उन्होंने यह बात ऐसी हंसी के साथ कही जो हवा को चीरती हुई निकल गई। यह मेरी आलसी मोटी बेटी है। मेरे पिता ने घोषणा की, अपनी शराब को घुमाते हुए, जैसे कि उन्होंने 50 अजनबियों के सामने मुझे नहीं मारा हो। कमरे में हंसी की गूंज उठी, पहले तो हल्की, फिर उपहास की आंधी की तरह बढ़ती गई। हर हंसी एक ब्लेड थी। मैं मुस्कुराया। बेशक मैं मुस्कुराया, क्योंकि बदला लेना हमेशा बेहतर लगता है जब आप शालीनता से शुरुआत करते हैं। जब दूल्हे के दोस्त खड़े हुए तो हंसी रुक गई। 5 आदमी, सभी वर्दी में, उनके पदक प्रकाश में थे। उनकी आवाज स्थिर और ठंडी पूरे हॉल में गूंज रही थी। सर, एक ने कहा, वह हमारी कमांडिंग ऑफिसर हैं। मेरे पिता ने अपनी शराब उगल दी, और यही वह क्षण था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लोग सोचते हैं कि बदला आग है, ऐसा नहीं है। यह बर्फ है, साफ, धीमी और धैर्यवान। मेरे पिता एक समय मेरे हीरो हुआ करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शून्य से स्वयं को निर्मित किया और यह सुनिश्चित किया कि हर कोई यह बात जाने। वह एक बेटा चाहता था, लेकिन उसे मैं मिल गया। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं उनका निशाना बन गया। शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन हर तरह से, जिसने लंबे निशान छोड़े। तुम कभी किसी का नेतृत्व नहीं कर पाओगे, वह उपहास करता था। आप बहुत नरम हैं, बहुत धीमे हैं, बहुत ज्यादा हैं। मैंने वर्षों तक उस पर विश्वास किया। मैंने उनके शब्दों को अपने अंदर तब तक रहने दिया जब तक कि मैं सेना में भर्ती नहीं हो गया। वह मेरे स्नातक समारोह में नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने एक पाठ संदेश भेजा, परिवार को शर्मिंदा मत करो। इसीलिए मैंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मैंने आग के नीचे नेतृत्व करना, भय के नीचे अनुशासन करना, मौन के नीचे सम्मान करना सीखा। मैं किसी की अपेक्षा से अधिक तेजी से ऊपर चढ़ा, महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि अवज्ञा से। मैंने उन्हें कभी भी उन पदकों, प्रशस्ति पत्रों, मिशनों के बारे में नहीं बताया जिनमें मेरा नाम था। वैसे भी उसे इसकी परवाह नहीं होती। फिर सगाई हुई। यह प्यार के लिए नहीं था, यह रणनीति थी। एक साथी अधिकारी, डैनियल, जिसका परिवार एक रक्षा फर्म चलाता था। हम एक दूसरे को समझते थे। नियंत्रण, परिशुद्धता और शांत शक्ति। मैं अपने पिता को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहा था। मैं उसे बेनकाब करने के लिए शादी कर रही थी, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि वह क्या छिपा रहा था। वर्षों से चल रही कर चोरी फर्जी कंपनियों के नीचे दबी हुई है। दान के रूप में रिश्वत दी गई। एक सैन्य साझेदारी के लिए खरीद रिकॉर्ड का ऑडिट करते समय मुझे उनके बारे में पता चला। उनका नाम झूठे चालानों और फर्जी खातों में दर्ज किया गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि हर अपमान, हर बार जब वह मुझे बेकार कहता था तो वह अपनी सड़ांध मुझ पर थोप रहा था। तो मैं मुस्कुराया, मैंने योजना बनाई और मैंने इंतजार किया। बदला चुपचाप शुरू हुआ। मैंने यह सबूत एक पत्रकार को सौंप दिया जो मेरा पुराना मित्र था और मुझ पर एहसानमंद था। मैंने उसे लक्ष्य का नाम नहीं बताया, अभी तक नहीं। फिर मैंने डेनियल से संपर्क किया और उसे योजना समझाई। हमारी शादी एक आदर्श मंच होगी। मेरे पिता को श्रोतागण बहुत पसंद थे। अतिथि सूची में व्यापारियों, अधिकारियों, रिश्तेदारों और उन लोगों की संख्या बढ़ती गई जिनके विचारों का वह सम्मान करते थे। वह कभी भी शेखी बघारने का अवसर नहीं छोड़ते थे। मुझे बस इतना करना था कि उसे ऐसा करने दिया जाए। उस रात स्वागत कक्ष जगमगा रहा था। क्रिस्टल लाइटें, संगमरमर का फर्श, शक्ति और धन की खुशबू। मैंने अपनी शादी की पोशाक के नीचे अपनी वर्दी पहनी थी, जो मुझे निजी तौर पर याद दिलाती थी कि मैं क्या बन गई हूं। वह देर से पहुंचा। पहले से ही शराब पी रहा था। छाती फूली हुई थी, आवाज ऊंची थी। जब दूल्हे के रिश्तेदार पास आए तो उसने मौके का फायदा उठाकर प्रदर्शन किया। वह मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। ये मेरी आलसी मोटी बेटी है, उन्होंने कहा। उसके शब्द अस्पष्ट किंतु तीखे थे। हंसी फूट पड़ी। भेड़ों का समूह गान। मैंने डेनियल का हाथ स्थिर और अविचल रूप से पकड़ रखा था। तभी मेरे आदमी, मेरे सैनिक उठ खड़े हुए। एक ने प्रशिक्षित अधिकारी के स्पष्ट अधिकार के साथ कहा, श्रीमान, वह हमारी कमांडिंग ऑफिसर हैं। हंसी मर गई। मेरे पिता की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी नजरें मेरे और उनके बीच घूम रही थीं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। तभी आवाज आई। फोन की घंटियां बज रही हैं। कमरे में फुसफुसाहट गूंज रही है। स्क्रीन पर समाचार अलर्ट चमक रहे हैं। व्यवसायी और समाजसेवी वित्तीय अपराधों के लिए जांच के घेरे में है। उसकी तस्वीर, उसका नाम, उसका साम्राज्य वास्तविक समय में उजागर हो रहा है। वह पीला और कांपता हुआ मेरी ओर मुड़ा। क्या? आपने क्या किया? मैं करीब गया, झुक गया,
ताकि केवल वही सुन सके। मैंने परिवार को शर्मिंदा नहीं किया पिताजी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। आपने किया। 2 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पूर्व साझेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया। उनके खाते सील कर दिए गए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। मैं सुनवाई में शामिल नहीं हुआ, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। उनकी खामोशी ही काफ़ी थी। लोगों ने मुझे सुलह न करने, उन्हें बिना दया के गिरने देने के लिए कठोर कहा, लेकिन दया तो निर्दोषों के लिए होती है। उन्होंने अपमान और नियंत्रण पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। मैंने बस उनके तौर तरीके उलट दिए। अब जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो हंसी याद नहीं आती। मुझे उसके बाद का सन्नाटा याद है, उनकी आंखों में एहसास का बोझ जब उन्होंने देखा कि मैं क्या बन गया हूँ। उनकी आलसी बेटी नहीं, उनकी नाकामी नहीं, बल्कि वो तूफान जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस शाम मैंने अपने अपार्टमेंट में अकेले में खुद के लिए एक ड्रिंक बनाई। समाचार बार बार उनकी गिरफ्तारी की खबर दिखा रहा था, लेकिन मैं संतुष्टि के लिए नहीं देख रहा था। मैं एक निष्कर्ष की तलाश में था। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया। मैंने बस ये सीखा कि इस झटके का हकदार कौन है। इसलिए जब लोग मेरे पिता के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें सच बताता हूँ। उन्होंने मुझे जीतना था, उसे बस उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके खिलाफ जीत जाऊंगा।